हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये क्लास आपको थोड़ा सा लेट मिल रही है ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस। द हिंदू डिजिटल ऐप में आज थोड़ा सा गड़बड़ थी। मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था कि वो ठीक हो जाए, बट वो ठीक हो ही नहीं पाई है। तो अब मैं फिजिकल फॉर्म जो पेपर की आती है, पेपर वाला, तो उससे मैंने इसको टाइप करा है। सारे जो एडिटोरियल का कंटेंट है उसको मैंने टाइप करा है, तो वो काफ़ी टाइम मेरा ले गया उसके बाद। लेकिन ठीक है भाई, आज कर तो इसको रहे हैं क्योंकि आपसे प्रॉमिस कर रखी हैं चीज़ें, तो उनको पूरा तो करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर इसमें आज थोड़ा सा टाइम लग गया, पर कोई नहीं, चलिए थोड़ा सा लेट सही, लेकिन क्लास तो मिल ही रही है, तो आप ज़रूर इस क्लास का बेनिफिट उठाएं आज भी। चलिए भाई, क्लास बेनिफिट्स बता देते हैं। देखो, वोकैब मिल जाएगी हमेशा की तरह एडिटोरियल से। एग्ज़ाम ओरिएंटेड वोकैब है, सेलेक्ट करता हूँ जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती है। बाकी सारी को छोड़कर केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पर यहाँ पर फोकस करते हैं, और यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपको ये वोकैब मिल जाती है। देन एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एग्जाम में जो अनसीन पैसेज आते हैं ना, वो आपको फिर चुटकियों में समझ में आ जाएगा एकदम, और आप उसको तेज़ी से पढ़ के चीज़ों को समझ जाया करेंगे। तो वो आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और काफ़ी नंबर आजकल काफ़ी वेटेज है ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर दोनों का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। पहले एक समय होता था कि ग्रामर पर ज़्यादा फोकस रखता था एग्जामिनर, लेकिन आज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर और वोकैब पर ज़्यादा फोकस रहता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट इस एडिटोरियल को पढ़ने से आपका बहुत जल्दी अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा एकदम से। उसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी मैंने इसमें रखे हैं। जो भी एडिटोरियल का कंटेंट है उसी से मैंने 25 क्वेश्चंस बना लिए हैं, 25 एमसीक्यूज। तो एक पूरा प्रैक्टिस सेट बना दिया है, बिल्कुल ऐसा जैसा कि आप एग्ज़ाम देते हैं। बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा कि आप एग्ज़ाम पेपर ही सोल्व कर रहे हैं। इसमें कॉम्प्रिहेंशन एमसीक्यूज रहते हैं 5 के आसपास, ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं 10, 4 वोकैब के क्वेश्चंस रखते हैं, और क्लॉज टेस्ट होते हैं 5 के आसपास, और पैरा जंबल होता है 1। तो कुल मिलाकर 25 क्वेश्चंस का एक पूरा प्रैक्टिस सेट है, डेली बेसिस पर आपको मिल जाता है। इसमें आप वोकैब सीख रहे हो, रीडिंग सीख रहे हो इस क्लास में, और ग्रामर भी सीखते हो साथ में, और 25 क्वेश्चन का एक अटैम्प्ट लगा लेते हो पूरा प्रैक्टिस सेट। तो ये तो भाई साहब बहुत अलग लेवल की तैयारी करवा देगा आपकी। अगर कुछ महीने भी आपने इसको फोकस करा और आप इसको कंटिन्यू कर गए, तब देखना आपकी इंग्लिश में कितना बड़ा निखार आ जाएगा। बेनिफिशरीज जितने भी एसएससी के एस्पायरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल या फिर स्टेनो, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। उसके अलावा बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए, सीडीएस या फिर सीएपीएफ या यूपीएससी एस्पायरेंट, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्लास है। उसके अलावा वोकैब की क्लास अलग से द हिंदू डेली वोकैब चल ही रही है। तो एडिटोरियल की क्लास में आपको रीडिंग और ग्रामर मिल जाता है। अगर आपकी रीडिंग कमज़ोर है, ग्रामर कमज़ोर है, जब आप उसको एडिटोरियल क्लास को तब आप इसको लगाएं डेली बेसिस पर। अगर आपकी वोकैब, और ये वोकैब केवल एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब है, बेसिक वोकैब नहीं है इसमें, जितनी भी वोकैब है वो केवल एग्जाम में आती है। अगर आपको बेसिक वो वर्ड्स पढ़ने हैं, स्टार्टिंग करनी है वोकैब पढ़ने की, तो 5000 की एक एटॉमिक वर्ड सीरीज शुरू करी है हमने। 5000 एटॉमिक वर्ड्स बेसिक वर्ड्स है, ऑक्सफोर्ड की लिस्ट पर ये बेस्ड हैं। तो वहाँ से आप शुरुआत करें अगर बेसिक हैं। अगर एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं, तब ये द हिंदू डेली वोकैब की जो क्लास है 10 बजे में हो जाती है डेली हमारे चैनल पर अपलोड, तो आप फिर इसको करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे। फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, और आज का पहला वर्ड है बाई पार्टीसन। सपोर्टेड बाई 2 पॉलिटिकल पार्टीज। बाई पार्टीसन का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ है जिसको 2 पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही हैं, 2 दलों द्वारा समर्थित है, द्विदलीय। तो बाई मतलब 2, बाई का मतलब क्या होता है, 2 होता है, और पार्टीशन मतलब क्या, 2 पार्टियों के द्वारा सपोर्ट है जिस चीज़ की, वो होता है बाई पार्टीशन। डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस होता है डिफरेंस या फिर सेपरेशन, विभिन्नता होती है ना, विचलन, मतभेद, उसको बोल देते हैं डाइवर्जेंस। कॉन्वाइवियल, फ्रेंडली है और लाइवली है, मिलनसार होता है या फिर खुशमिजाज कोई होता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्वाइवियल। इलेटेड, इलेटेड तो वेरी हैप्पी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कोई, उसको बोलते हैं इलेटेड। बहुत खुश, उल्लासित, काफ़ी ज़्यादा उल्लास से भरा हुआ है कोई। देखो यहाँ पर तो वर्ड्स को बहुत शॉर्ट में पढ़ाता हूँ मैं। इन्हीं वर्ड्स को 10 बजे द हिंदू डेली वोकैब क्लास जो आती है, वहाँ पर बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। इनका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन, इनका हिंदी मीनिंग, इनका इंग्लिश मीनिंग, इनका सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं कि क्या वर्ड्स का सेंटेंस में क्या सेंस आ रहा है, क्या यूज़ आ रहा है। उसके अलावा उसके सिनोनिम्स, उसके एंटोनिम्स, सब कुछ देखते हैं। और वहाँ पर भी 25 से 30 के आसपास वहाँ पर भी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं, जिसके बाद सारा कुछ जो आप पढ़ रहे हो आज, वो सब कुछ याद हो जाएगा उसी एक क्लास में। ये उसकी खासियत है उस क्लास की। अगला है प्रिसाइडेड ओवर, टू लीड और बी इन चार्ज हो। प्रिसाइडेड ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ की अध्यक्षता करना, किसी चीज़ को लीड करना, है ना, संचालन करना, चलाना किसी चीज़ को। अगला वर्ड है बोएंट,
चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक है कोई, उसको बोलते हैं बोयंट। उत्साही है, आशावादी है, उसी को बोलते हैं बोयंट। फेंस सिटर्स, फेंस सिटर्स कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो अवॉइड करते हैं टेकिंग साइड्स, तटस्थ रहने वाले, पक्ष ना लेने वाले। फेंस सिटर्स उनको बोला जाता है जो कोई भी पक्ष नहीं ले रहे, ना इधर है ना उधर है, न्यूट्रल है वो। अगला वर्ड है स्टीयर, टू गाइड और कंट्रोल। स्टीयर का मतलब क्या होता है? गाइड करना या फिर कंट्रोल करना। देखो स्टीयर एक वर्ड होता है ना, स्टीयरिंग। कार चलाई है आपने, जिस किसी ने भी कार चलाई होगी उसको पता होगा, स्टीयरिंग होता है एक, वो गोल गोल जो पहिया होता है ना कार के अंदर, उसको बोलते हैं स्टीयरिंग। तो उससे क्या कर रहे होते हैं? कार को कंट्रोल ही तो कर रहे होते हैं उससे हम, उससे कार को कंट्रोल कर रहे होते हैं कि किस डायरेक्शन में उसको भेजना है, तो हम उसको गाइड कर रहे होते हैं स्टीयरिंग के थ्रू। तो वही है स्टीयर, वही वर्ड है ये, मार्गदर्शन करना या फिर नियंत्रित करना। वॉकआउट का मतलब तो होता है छोड़कर भाग जाना, टू लीव एज ए प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट के रूप में वॉकआउट करना मतलब विरोध में बाहर चले जाना। स्टैंड ऑफ एक डेडलॉक है या फिर एक टेंस सिचुएशन है, गतिरोध हो रहा है, टकराव हो रहा है, उसको बोलते हैं स्टैंड ऑफ। मतलब क्या? भिड़ंत को बोलते हैं ना, सिंपल, किसी से कोई भिड़ंत होगी किसी की, तो वो क्या है? स्टैंड ऑफ है। विप एक पार्टी ऑफिशियल इंश्योरिंग डिसिप्लिन, दल अनुशासन अधिकारी है, उसको विप बोल सकते हैं, ठीक है। राइल्ड क्या है? राइल्ड होता है एनोइड, इरिटेटेड, गुस्से में है, राइल्ड है ना। एनोइड है, परेशान है, चिढ़ा हुआ है। अगला वर्ड है स्टांस। स्टांस तो होता है पोजीशन या फिर किसी का ओपिनियन, उसका रुख क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, उसको बोलते हैं स्टांस। अंडरस्कोर का मतलब होता है जोर देना, अंडरस्कोर करना मतलब क्या? जोर देना, रेखांकित करना, उसको एम्फेसाइज करना, हाईलाइट करना, उसको बोलते हैं अंडरस्कोर। अगला वर्ड है एम्ब्रेस, टू एक्सेप्ट विलिंगली, किसी चीज़ को विलिंगली एक्सेप्ट करने को बोलते हैं एम्ब्रेस करना, स्वीकार करना या अपनाना। बारिंग, बारिंग होता है एक्सेप्ट फॉर, को छोड़कर, यदि ना हो, मतलब क्या? एक्सेप्शनल, एक्सेप्शन को बोलते हैं ना बारिंग, उसको छोड़कर, इसके अलावा। विनीर, विनीर क्या होता है? वो एक डेस्क्रिप्टिव आउटर अपीयरेंस है, ऊपरी दिखावा, आवरण, बाहर का दिखावा, उसी को बोलते हैं विनीर। अगला वर्ड है पोलराइजेशन, डिवीजन इनटू टू अपोजिंग ग्रुप्स। पोलराइजेशन क्या है? दो ग्रुप्स में, दो अपोजिंग ग्रुप्स में चीज़ों का बट जाना, दो हिस्सों में बट जाना या फिर ध्रुवीकरण, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। चलिए भाई एडिटोरियल को शुरू करते हैं, अब पढ़ते हैं इसको डिटेल में। एडिटोरियल एनालिसिस, द मिसिंग मिडल टाइटल है ऑन बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट डिबेट। ये क्या है? बजट सेशन था अभी, है ना, पार्लियामेंट में, उसके ऊपर जो डिबेट्स चली उसके ऊपर बेस्ड है आज का एडिटोरियल। नो लेजिस्लेशन फाइंड्स बाई पार्टीजन सपोर्ट इन पार्लियामेंट। ये जो सेशन चला उसमें कोई भी जो लेजिस्लेशन, जितने भी कानून इस बार पास हुए, उसमें से कोई भी लेजिस्लेशन किसी को भी बाई पार्टीजन सपोर्ट नहीं मिला, कि जिसको दो पार्टी का सपोर्ट मिल गया हो पार्लियामेंट में। द बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट वॉज नोटेबल फॉर रीजन्स बोथ गुड एंड बैड। जो बजट सेशन था पार्लियामेंट का इस बार, वो नोटेबल था, उसको नोटिस करा जा सकता है, किस चीज़ के लिए? फॉर रीजन्स बोथ गुड एंड बैड, दोनों रीजन्स हैं, अच्छी बातों के लिए भी और ख़राब बातों के लिए भी। द सिटिंग्स ऑफ द टू हाउसेज स्ट्रेच्ड बियॉन्ड मिडनाइट टू क्लियर द वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2025। जो सिटिंग्स हुई वहाँ पर, जो बैठक हुई पार्लियामेंट के अंदर, दोनों हाउसेज में, टू हाउसेज, दोनों हाउस कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों में जो सिटिंग्स हुई वो स्ट्रेच मतलब खिंच गई, लंबी चली, बियॉन्ड मिडनाइट, आधी रात तक चली, टू क्लियर करने के लिए, किस चीज़ को? वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को। तो रात को, आधी रात तक चल रही थी वहाँ पर मीटिंग्स, सभाएं चल रही थी वहाँ पर। द डिबेट्स रिफ्लेक्टेड द सिग्निफिकेंट डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन ऑन द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज बट वर हेल्ड इन अ कन्वाइवियल एटमोसफियर। तो हुआ क्या? जो डिबेट्स ना वो क्या रिफ्लेक्ट कर रही हैं? उन्होंने क्या रिफ्लेक्ट किया? सिग्निफिकेंट डाइवर्जेंस, एक काफ़ी ज़्यादा मतभेद उसमें नज़र आए ओपिनियंस के, सबके अपने नज़रिए थे। ऑन द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़, जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मैनेजमेंट है उसके ऊपर सब लोगों के अलग डाइवर्जेंस नज़र आए, अलग मतभेद उनके नज़र आए। बट वर हेल्ड इन ए कॉन्वाइवियल एटमोसफेयर, लेकिन उसको क्या कर लिया गया? एक कन्वाइवियल एटमोसफेयर में, एक फ्रेंडली, एक अच्छे एटमोसफेयर में, एक वातावरण में, अच्छे में वो डिस्कशन चले। द चेयर्स ऑफ बोथ हाउसेज वर इलेक्टेड to preside over a productive session and the ruling party BJP was content to find allies strongly on its side, particularly on the Waqf law amendment. जो चेयर्स थी, द चेयर्स ऑफ बोथ हाउसेज, चेयर मतलब क्या? जो वहाँ के चेयरमैन थे, जो उनको संचालन कर रहे थे, तो वहाँ के जो दोनों हाउसेस की जो चेयर्स थी वर इलेटेड टू प्रिसाइड ओवर, वो क्या थे? काफ़ी खुश थे। प्रिसाइड ओवर मतलब उनको कंट्रोल कर रहे थे, वो लीड कर रहे थे। इन प्रोडक्टिव सेशन, काफ़ी प्रोडक्टिव सेशन थे। और जो रूलिंग बीजेपी पार्टी है, जो सरकार में है अभी, वॉज कंटेंट, वो खुश थी, कंटेंट मतलब खुश होना, वो खुश थी टू फाइंड एलीज स्ट्रांगली ऑन इट्स साइड, क्योंकि इसके जो साथी थे, इसके जो एलीज थे, इसके जो
पार्टीज थी सपोर्टर इसकी, वो इसकी सपोर्ट में बहुत खुलकर थी और इसकी ही साइड थी बीजेपी की, पर्टिकुलरली ऑन द वक्फ लॉ अमेंडमेंट। और ख़ास तौर पर वक्फ लॉ अमेंडमेंट जो एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट इस बार सरकार लाई है इस सेशन में, उसमें बहुत बड़े रूप में इनका साइड ले रहे थे, इनके जो एलीज थे, इनके जो साथी थे। पार्लियामेंट ऑल्सो अप्रूव्ड प्रेसिडेंट्स रूल इन मणिपुर। पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया प्रेसिडेंट रूल को मणिपुर में। मैंने इस चीज़ पर आर्टिकल पहले ही एडिटोरियल कवर कर रखा है, क्योंकि पार्लियामेंट ने भी अब इसको अप्रूव कर दिया है इस वाले सेशन में। फॉलोइंग डिबेट्स हेल्ड पास्ट मिडनाइट। और ये वाली जो डिबेट्स थी ये भी आधी रात तक चली। मणिपुर वाली जो रूल था प्रेसिडेंट रूल के बारे में, ये डिबेट्स भी आधी रात तक चली। द अपोजिशन वॉज पोएंट दैट इट गोट टू हैव टू से इट्स से। अपोजिशन जो था, अपोजिशन भी खुश था, वो काफ़ी ज़्यादा बोएंट था, काफ़ी ज़्यादा चेयरफुल था, ऑप्टिमिस्टिक था कि इसको भी अपनी बात कहने का, अपना रुख रखने का, अपना पक्ष रखने का मौका मिल रहा था। इट हैड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स होल्डिंग टुगेदर एंड इट इवन अट्रैक्टेड सम फैंस सिटर्स ऑन सेलेक्ट इशू ड्यूरिंग द सेशन। और इट किसके लिए आया है? अपोजिशन के लिए। अपोजिशन को भी मौका मिला अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, इसके जो मेंबर्स थे उनको एक साथ रखा उन्होंने, और इवन अट्रैक्टेड सम फैंस सिटर्स, और इन्होंने कुछ फैंस सिटर्स को भी अट्रैक्ट करा अपनी तरफ। जो फैंस सिटर्स कौन है? जिन्होंने कोई भी निर्णय नहीं लिया, जो न्यूट्रल थे, ना तो फेवर में थे, ना सपोर्ट में थे, ना तो अगेंस्ट थे। ऑन सेलेक्ट इश्यूज ड्यूरिंग द सेशन। सेशन के दौरान इन्होंने जो फैंस सिटर्स थे वो भी इसके अपोजिशन की तरफ अट्रैक्ट हुए। द बीजेपी नॉट ओनली मैनेज्ड टू स्टीयर द लेजिस्लेटिव एजेंडा बट ऑल्सो प्लेड टू द गैलरी टू प्लीज इट्स पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी। बीजेपी ने न केवल मैनेज करा है, टू स्टीयर मतलब कंट्रोल करने का लेजिस्लेटिव एजेंडा को, अपने जो इनका एजेंडा है बीजेपी का, जो मैनिफेस्टो है, कि उसको केवल कंट्रोल करने का इन्होंने मैनेज नहीं करा, बट ऑल्सो प्लेड टू द गैलरी टू प्लीज इट्स पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसकी जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ जितने भी इसके सपोर्टर्स हैं, बाहर वोटर्स हैं, उन सबको भी प्लीज करने का, खुश करने का इसने पूरा मैनेजमेंट किया। इट वॉज हाउएवर नॉट ऑल गुड न्यूज़। हाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी गुड न्यूज़ नहीं है। ऑफ द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बाहर, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग्स ऑफ द टू हाउसेज सो शार्प एक्सचेंजेस इन वन इंस्टांस प्रॉम्प्टिंग राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ टू वॉकआउट। तो सारी अच्छी खबरें नहीं हैं, कुछ खबरें खराब भी हैं। पार्लियामेंट से बाहर, ऑफ द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो थी मीटिंग्स की, ऑफ द टू हाउसेज, दोनों हाउसेज की, सो शार्प एक्सचेंज, काफ़ी ज़्यादा शार्प, काफ़ी ज़्यादा कटु चीज़ें उसमें नजर आई। इन वन इंस्टांस, एक एग्जाम्पल को देखो, प्रॉम्प्टिंग राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ टू वॉकआउट, राज्यसभा के चेयरमैन को वॉकआउट करना पड़ा है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें बहुत अलग हुई हैं। द स्टैंड ऑफ बिटवीन द कांग्रेस एंड लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ऑन द लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी नॉट बीइंग गिवन एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज टू स्पीक रिमेन्ड अनरिजॉल्व्ड। जो ओम बिरला हैं, जो स्टैंड ऑफ हुआ कांग्रेस पार्टी के और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बीच में एक स्टैंड ऑफ हुआ, एक भिड़ंत हुई। और किस बात पर हुई? कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है अभी, राहुल गांधी जो है कांग्रेस के अपोजिशन के, उनका ये आरोप था कि उनको एडुकेट अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती बोलने के लिए, रिमेन्ड अनरिजॉल्व्ड। तो वो क्या है? वो चीज़ें अनरिजॉल्व रही, ये एक्यूजेशन करते रहे। ओम बिरला इस चीज़ पर अपनी सफाई देते रहे। द वोट ऑन द वक्फ बिल exposed the differences within the Biju Janata Dal BJD as well as the divergence between prospective allies the BJP and the AIDMK। जो वोट था वक्फ बिल एक्सपोज, तो जो वोट हुए, वोटिंग हुई जो वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर, वक्फ बोर्ड जो बिल है, वक्फ बिल है, उसने क्या एक्सपोज करा चीज़ों को कि भाई डिफरेंस है बीजेडी में, एज वेल एज डाइवर्जेंस इसमें, और मतभेद किस में है? इनके जो एलीज हैं उसमें बीजेपी और एआईडीएमके, ये सारे जितने भी हैं सारे, ये एनडीए के पार्ट तो हैं, लेकिन क्या हुआ, इनमें भी मतभेद नजर आई। बीजेडी अलग रुख रखती हुई नजर आई, एआईडीएमके अलग नजर आई। बीजेडी का जो डिसीजन था नॉट टू इश्यू अ व्हिप राइल्ड मैनी विद इन द पार्टी, मोर सो कंसिडरिंग बीजेडी पैट्रियार्क नवीन पटनायक्स क्लियर स्टांस अगेंस्ट द वक्फ बिल। और बीजेडी का डिसीजन काफ़ी अलग रहा, क्योंकि इसने क्या करा, इन्होंने एक व्हिप को राइल करा, मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ें सामने आई विद इन द पार्टी के अंदर। मोर सो कंसिडरिंग बीजेडीज पैट्रियार्क नवीन पटनायक क्लियर स्टांस अगेंस्ट द वक्फ बिल। और बीजेडी के जो नवीन पटनायक हैं उनका काफ़ी खतरनाक, काफ़ी ज़्यादा
अगेंस्ट में वो रहे इस चीज़ के, वक्फ बिल के। वन ऑफ द रीजंस फॉर द AIDMK BJP स्प्लिट इन 2023। एक बहुत बड़ा रीज़न जो AIDMK BJP स्प्लिट हो गई, बढ़ गई 2023 में, वॉज द रीजनल पार्टीज फियर ऑफ लॉजिंग इट्स माइनॉरिटी वोटर बेस। क्या था कि उसको क्या, किस चीज़ ने इनको अलग कर दिया, किस वजह से स्प्लिट हो गए BJP और AIDMK, कि भाई इनके पास ना रीजनल पार्टी, AIDMK रीजनल पार्टी है, उसको फियर था कि वो अपना जो माइनॉरिटी वोटर बेस है ना उसको खो देगी, इस वजह से ये थोड़ा सा स्प्लिट हो गए थे। द AIDMK वोटेड अगेंस्ट द वक्फ बिल। AIDMK ने वक्फ बिल के अगेंस्ट वोट करा, अंडर स्कोरिंग इट्स रिजर्वेशंस अबाउट द BJP's एजेंडा, और चीज़ों को हाईलाइट करा कि इसका जो रिजर्वेशंस हैं अपने इसके भी लोग हैं, तो उन चीज़ों को इन्होंने BJP के एजेंडा के अगेंस्ट में चीज़ों को सामने रखा। While the YSRCP, the AIDMK and the BJD showed an eagerness to keep a distance from the BJP, the JDU and the TDP ended up in an embrace of their dominant ally। देखो, जो YSRCP है, AIDMK है और BJD, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ईगरनेस दिखाई, काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता दिखाई डिस्टेंस करने में BJP से इस वाले मुद्दे पर। द JDU एंड द TDP एंडेड अप इन एन एम्ब्रेस ऑफ देयर डोमिनेंट एली। ये क्या हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा अपने जो इनका एली था, इनका जो दोस्त था, कौन, BJP पार्टी, उससे ये काफ़ी ज़्यादा अलग नज़र आई। द मेरिट्स ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट्स में बी डिबेटेबल। जो मेरिट्स है ना वक्फ अमेंडमेंट की, जो उसकी मेन मुद्दे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल हैं, हो सकते हैं, बट गवर्नमेंट्स रिफ्यूजल टू टेक द मुस्लिम कम्युनिटी इनटू कॉन्फिडेंस ऑन एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन इज़ अ क्लासिक साइन ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। वक्फ बोर्ड के जो अमेंडमेंट्स हैं, उनकी जो मेरिट्स हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, वो कैसी हो सकती हैं, डिबेटेबल हो सकती हैं, वहाँ पर सुधार की गुंजाइश काफ़ी हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट का जो रिफ्यूज़ल था, गवर्नमेंट ने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर रखा था कि वो मुस्लिम कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेगी, भरोसे में नहीं लेगी। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन के ऊपर, भाई इतना बड़ा आप एक अमेंडमेंट ला रहे हो, उसमें आप जिस कम्युनिटी डायरेक्ट इन्वॉल्व है, आप उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हो इतने बड़े मुद्दे पर, इतने बड़े लेजिस्लेशन में। तो ये क्लियर साइन है मेजोरिटेरियनिज्म का, कि आप चीज़ों को मनमाने तरीके से करना चाह रहे हो, केवल मेजोरिटी के बेस पर, कि आप ज़्यादा हो तो आप चीज़ों को कर लेंगे। बारिंग आ नॉमिनेटेड मेंबर इन द अपर हाउस, एक नॉमिनेटेड मेंबर है, उनको छोड़कर नो मुस्लिम MP सपोर्टेड द अमेंडमेंट्स। बारिंग का मतलब होता है उसको छोड़कर, के अलावा एक मुस्लिम मेंबर है अपर हाउस में, उसको छोड़कर नो मुस्लिम MP सपोर्टेड द अमेंडमेंट्स, किसी भी मुस्लिम MP ने अमेंडमेंट को सपोर्ट नहीं करा। द वक्फ डिबेट ऑल्सो हाईलाइटेड द फैक्ट दैट द रूलिंग अलायंस डज नॉट हैव अ सिंगल इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम द कम्युनिटी इन पार्लियामेंट। जो वक्फ की डिबेट चली, उसने हाईलाइट करी है ये फैक्ट कि जो रूलिंग अलायंस है ना, जो भी चीज़ें, जो पार्टीज इनको रूल कर रही हैं, डज नॉट हैव अ सिंगल इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम द कम्युनिटी इन पार्लियामेंट। और ये समझ में आया कि आज जो ये रूलिंग अलायंस है, जितने भी ये राज कर रहे हैं आज की तारीख में, जो सरकार में सत्ता में है, उनके अंदर उन पार्टीज़ के अंदर एक भी सिंगल कम्युनिटी से पार्लियामेंट में नहीं है, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी से कोई भी एक भी सिंगल इलेक्टेड मेंबर नहीं है। बियॉन्ड द विनियर ऑफ एफिशिएंट आउटकम्स द सेशन शार्पन्ड पॉलिटिकल एंड कम्युनल पोलराइजेशन। बियॉन्ड द विनियर ऑफ एफिशिएंट आउटकम्स, विनियर क्या होता है, विनियर का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा ऊपरी दिखावा, है ना, ऊपरी दिखावा या फिर एक आउटर अपीयरेंस। खाली ऊपरी दिखावे के अलावा बियॉन्ड द विनियर ऑफ एफिशिएंट आउटकम्स, सेशन शार्पन्ड पॉलिटिकल एंड कम्युनल पोलराइजेशन। सेशन से साफ नज़र आता है, शार्पन होता है पॉलिटिकल और कम्युनल पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। डिस्कशन शुड आइडियली एक्सपेंड द कॉमन ग्राउंड, डिस्कशन को कॉमन ग्राउंड्स पर एक्सपेंड करना था, होना था, बट दिस सेशन, लेकिन ये जो सेशन रहा, फेल्ड ऑन दैट काउंट, लेकिन इस सेशन में चीज़ों को ग्राउंड लेवल पर तरीके से नहीं करा जा सका। चलिए भाई, एडिटोरियल तो कंप्लीट हो गया। अब करते हैं प्रैक्टिस सेट। 25 MCQs का है ना, कॉम्प्रिहेंशन के MCQs हैं स्टार्टिंग में, फिर ग्रामर, फिर वोकैब, फिर क्लोज टेस्ट, और फिर आगे उसके बाद में लास्ट में आएगा एक पैराजंबल, तो वो सारा कुछ इसमें रहेगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। वाई डिड द राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ वॉक आउट ऑफ द कमेटी मीटिंग। क्यों ये छोड़कर चले गए, क्यों छोड़कर चले गए भाई बताओ, पीछे आया था अभी।
इलनेस की वजह से नहीं, कोई जिक्र नहीं आया एडिटोरियल में। ड्यू टू डिसएग्रीमेंट ओवर द वक्फ बोर्ड, नहीं, डिसएग्रीमेंट तो कर ही नहीं सकते ना, चेयरमैन तो क्या डिसएग्रीमेंट करेगा, वो तो पार्टीज करती है ना दोनों। ड्यू टू शार्प एक्सचेंजेस ड्यूरिंग अ बिजनेस एडवाइजरी मीटिंग, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। एडवाइजरी मीटिंग के समय जो शार्प एक्सचेंज हुई उस वजह से वो छोड़कर चले गए। बिकॉज ऑफ राहुल गांधी के रिमार्क, नहीं राहुल गांधी का रिमार्क तो ओम बिरला के साथ चल रहा था, ये तो छोड़कर गए हैं किस वजह से, ड्यू टू शार्प एक्सचेंजेस। ठीक है, इसमें आपको मिल जाएगा, आप पीछे जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे ना, मैं दिखा दूंगा आपको, तो मैं दिखाई देता हूँ। ये देखो यहाँ पर आया हुआ है, ये बिजनेस एडवाइजरी ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, बिजनेस एडवाइजरी कम्युनिटी मीटिंग ऑफ द टू हाउसेस। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग की वजह से शार्प एक्सचेंज हुआ और जिसमें क्या हो गया, राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ को वॉकआउट करना पड़ गया। ठीक है, वॉकआउट इनको करना पड़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला ऑप्शन मिल गया हमको, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रीजन फॉर द AIDMK बीजेपी स्प्लिट इन 2023? 2023 में किस वजह से ये स्प्लिट कर गए थे? करप्शन एलिगेशन नहीं लगे थे, लीडरशिप डिस्प्यूट नहीं हुए थे, फियर ऑफ लॉजिंग माइनॉरिटी वोटर बेस, हाँ ये फियर था कि माइनॉरिटी का जो वोटर बेस है उसको खो देंगे ये AIDMK वाले, इस वजह से फिर ये इसको कैंसिल कर गए। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, मुझे तो याद हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं तो ऐसे ही इसको डायरेक्ट अटैम्प्ट कर सकता हूँ। आपको अगर दिक्कत आती है उसको अटैम्प्ट करने में तो आप एक बार एडिटोरियल में जाकर उसको चेक कर लिया करें। Which party chose not to issue a whip on the वक्फ bill because causing internal dissent? किस पार्टी ने करा है ये? तो ये बीजेडी पार्टी ने करा है। whip वाली बात आई थी बीजेडी पार्टी की। What does the editorial suggest about the वक्फ bill in terms of inclusion? इंक्लूजन के बारे में किसने एडिटोरियल क्या सजेस्ट करता है वक्फ बिल के बारे में? इट वॉज वाइडली सपोर्टेड बाय ऑल पार्टी, नहीं सारी पार्टीज के द्वारा सपोर्ट नहीं करा गया। इट वॉज पास्ड आफ्टर कंसल्टिंग द मुस्लिम कम्युनिटी, नहीं कंसल्ट तो हुआ ही नहीं ना, इनको तो कॉन्फिडेंस में ले ही नहीं पाए ना मुस्लिम को, काटो इसको। इट लैक्स सपोर्ट फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था, उसके बिना ही इसको पास किया गया। व्हाट ओवरऑल टोन डज द एडिटोरियल टेक रिगार्डिंग द बजट सेशंस आउटकम्स? व्हाट ओवरऑल टोन डज द एडिटोरियल टेक रिगार्डिंग द बजट सेशन आउटकम? क्या आउटकम इसमें निकला है, उसके ऊपर टोन क्या है? फुल्ली ऑप्टिमिस्टिक टोन है, नहीं फुल्ली ऑप्टिमिस्टिक टोन तो नहीं है। प्योरली क्रिटिकल टोन है, प्योरली क्रिटिकल भी नहीं है, उसमें कुछ तारीफें भी हुई हैं। बैलेंस्ड बट कोशियस, हाँ बैलेंस्ड बट कोशियस ही है ये। इंडिफरेंस और वेग अस्पष्ट तो नहीं है, बैलेंस तरीके से इसमें टोन रखी गई है एडिटोरियल की। कोशियस भी है, चिंताजनक है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ग्रामर के एमसीक्यूज करते हैं आगे। आइडेंटिफाई करना आपको वर्ब का फॉर्म। द सिटिंग्स ऑफ द टू हाउसेज, दो हाउसेज की जो सिटिंग्स थी, डैश बियॉन्ड मिडनाइट, मिडनाइट तक चली, तो पास्ट की बात हो रही है, तो स्ट्रेच स्ट्रेचेस और स्ट्रेचिंग आएगा नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और स्ट्रेचिंग तो इसलिए भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी, तो डी ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा। और ये प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, पास्ट की बात हो रही है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच बताना इसमें से आपको कौन सा है। The BJP not only managed steer the legislative agenda but also played to the gallery. The BJP not only managed steer the legislative agenda but also played to the gallery. But also तो ठीक आया यहाँ पर, BJP not only steer, इसमें से किस में गड़बड़ है यार? BJP not only manage, ये देखो steer है, the BJP not only managed to steer, steer की जगह पर steer नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा क्या, to steer, ना कि steer, तो यहाँ पर टू लगाएंगे, टू स्टीयर इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पर है, बी पार्ट में एरर है, पढ़ो इसको। द बीजेपी नॉट ओनली मैनेज टू स्टीयर द लेजिस्लेटिव एजेंडा बट ऑल्सो प्लेड टू द गैलरी। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, डिस्कशन शुड आइडियली एक्सपेंड्स द कॉमन ग्राउंड, इसमें से आपको चेक करना है कौन सा है। डिस्कशंस प्लूरल है तो फिर प्लूरल ही वर्ब लेगा। यहाँ पर एक्सपेंड्स क्यों कर रखा है, एक्सपेंड का एस काट दो, एक्सपेंड करो, तो इसमें कहाँ पर सी ऑप्शन में गड़बड़ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, द बीजेपीज डिसीजन नॉट टू इश्यू अ विप राइल्ड मैनी डैश द पार्टी, मैनी डैश द पार्टी, तो पार्टी के अंदर रहा होगा, तो बिटवीन द पार्टी तो होगा नहीं, अलोंग द पार्टी भी नहीं होगा, या तो इनसाइड होगा या फिर विद इन, और पार्टी के अंदर को विद इन बोलेंगे, विद इन द पार्टी, इनसाइड नहीं, विद इन द पार्टी। फिल इन द करेक्ट कंजंक्शन का एरर है। द AIDMK वोटेड अगेंस्ट द बिल वक्फ बिल, AIDMK ने वोट करा है अगेंस्ट द वक्फ बिल। ठीक है, वक्फ बिल के अगेंस्ट में वोट करा AIDMK ने। डैश इट हैड रिजर्वेशंस, तो क्यों करा ये इसका रीजन दे दिया, तो ए ऑप्शन करेक्ट कर दो। क्यों करा, बिकॉज इट हैड रिजर्वेशंस, क्योंकि इसके रिजर्वेशंस थे, इसकी अपनी जो चुनौतियां थी, क्योंकि इसका जो माइनॉरिटी का जो एक सेगमेंट है वोटर्स का,
वो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है वहाँ पर। आर्टिकल फिलर है, डैश नॉमिनेटेड मेंबर इन द अपर हाउस सपोर्टेड द बिल। एक मेंबर है, नॉमिनेटेड मेंबर है, तो वो तो पर्टिकुलर हो गया, तो पर्टिकुलर के लिए हम लगाएंगे द नॉमिनेटेड मेंबर इन द अपर हाउस सपोर्टेड द बिल। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वॉइस चेंज का क्वेश्चन है, द सेशन शार्पन्ड पॉलिटिकल एंड कम्युनल पोलराइजेशन। शार्पन्ड सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट को कैसे बनाते हैं यहाँ पर बता देता हूँ, वॉज या फिर वर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरीके से हम बनाते हैं सिंपल पास्ट को। चलिए जहाँ पर भी मिल जाएगा उसको कर लेंगे। हेड मिल गया, काट दो। यहाँ पर वॉज है, यहाँ पर वर है, यहाँ पर वॉज है, ठीक है। अब इन तीनों में से हो सकता है। अब इसका सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, पॉलिटिकल एंड कम्युनल पोलराइजेशन, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, पॉलिटिकल एंड कम्युनल पोलराइजेशन, यहाँ भी ठीक है। और सेशन, इसको काटो, यहाँ पर तो अलग ही कर दिया। चलो अब सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन कटा है पहले, नहीं 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 नहीं, काटो इसको। सी ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन तो पहले ही कट चुका है और डी अब कट चुका है, या तो बी में ऑप्शन है या फिर सी में, इन दोनों में किसी एक में है। चलो, पॉलिटिकल एंड कम्युनल पोलराइजेशन वॉज शार्पन बाय द सेशन, पॉलिटिकल एंड कम्युनल, यार मैं इसको कम्युनिकल क्यों पढ़ रहा हूँ, कम्युनल पोलराइजेशन वर शार्पन। अब देखो वॉज आएगा या वर आएगा, बस इतना देख लो। पॉलिटिकल एंड कम्युनिकल, पागल हो गया हूँ क्या यार मैं, कम्युनिकल क्यों आ रहा है बार बार। पॉलिटिकल एंड कम्युनल पोलराइजेशन वॉज शार्पन बाय द सेशन, या फिर पॉलिटिकल एंड कम्युनल पोलराइजेशन वर शार्पन बाय द सेशन। देखो एक बात हो गई है और एक बात हो गई है, दो हो गए। अब आप अगर इसमें यूज़ करोगे कि भाई दो हो गए, इसको हम प्लूरल करके वर्ब ठीक कर देते हैं, नहीं, बात है पोलराइजेशन की, एक ही बात हो रही है पोलराइजेशन की, सिंगुलर है। वो पोलराइजेशन कैसा है, वो पॉलिटिकल भी है, वो कम्युनल भी है, लेकिन है तो सिंगुलर ना, तो फिर इसके लिए वॉस्ट करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि पॉलिटिकल और एंड कम्युनल जोड़ दिया तो फिर ये वर्क कर दोगे, नहीं, सिंगुलर केवल पोलराइजेशन, सब्जेक्ट तो हमारा पोलराइजेशन है, ये तो इसके एडजेक्टिव है कि पोलराइजेशन कैसा है, पॉलिटिकल है और कम्युनल है, लेकिन है तो एक सिंगुलर पोलराइजेशन, वॉज शार्पन, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नरेशन चेंज का क्वेश्चन है, ही सेड द अपोजिशन वॉज बॉयंट, ही सेड द अपोजिशन वॉज बॉयंट, ही सेड दैट, वॉज को बना देंगे हैड बीन, वॉज का हैड बीन में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो देखो हैज वॉज इज काट दो, हैड बीन आ गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ही सेड दैट द अपोजिशन हैड बीन बॉयंट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करना है आपको पार्ट ऑफ स्पीच को, बारिंग आ नॉमिनेटेड मेंबर इन द अपर हाउस डैश। व्हाट इज बारिंग, बारिंग तो भाई एक प्रीपोजिशन है, बारिंग का मतलब है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के अलावा, है ना, के अलावा, एक नॉमिनेटेड मेंबर अवर हाउस के अलावा, तो फिर प्रीपोजिशन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल का क्वेश्चन है, डैश वक्फ अमेंडमेंट्स में बी डिबेटेबल। अब देखो वक्फ अमेंडमेंट्स है, पर्टिकुलर बात है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दा लगा देंगे, दा से ही शुरुआत कर देंगे, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कॉन्जेनियल का पूछा है इन्होंने एंटोनियम, ठीक है, कॉन्जेनियल का पूछा है इसमें एंटोनियम। देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन इसको बनाया गया है, पूछा है कॉन्जेनियल का, यूज करा गया डिबेट्स हेल्ड इन अ कॉन्वाइवियल एटमॉस्फेयर, तो कहने का मतलब कॉन्वाइवियल वर्ड है, उसी के जैसा वर्ड है कॉन्जेनियल, दोनों का मीनिंग होता है। अब आप अगर कॉन्जेनियल का मीनिंग नहीं पता, अगर आपको कॉन्वाइवियल का भी पता है, कॉन्जेनियल का नहीं पता, तो आप घबरा जाओगे, लेकिन कॉन्जेनियल और कॉन्वाइवियल एक ही बात होता है, इनका मतलब होता है फ्रेंडली। अब फ्रेंडली का इसमें पूछा है एंटोनियम उल्टा, तो फ्रेंडली का उल्टा हार्मोनियस नहीं है, कोऑपरेटिव, चीयरफुल, ये तो सिनोनियम हो गए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हॉस्टाइल। तो कॉन्जेनियल और कॉन्वाइवियल दोनों का एंटोनियम हो जाता है हॉस्टाइल, बी ऑप्शन करेक्ट है। इलेटेड का पूछ रहा है सिनोनियम, इलेटेड क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी, एक्साइटेड, तो इनडिफरेंट नहीं हो जाएगा, टायर्ड नहीं होगा, अनइम्प्रेस्ड नहीं होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जुबिलेंट, जुबिलेंट होता है क्या, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और लाइवली, वेरी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हैप्पी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है, टेम्पररी सस्पेंशन है सेल्फ गवर्नमेंट का विद सेंट्रल रूल, सेंट्रल रूल चल रहा था, उसके अलावा सेंट्रल रूल लगाया गया है, और उसमें क्या है, एक सेल्फ गवर्नमेंट जो चल रही थी किसी स्टेट की, उसको हटा दिया गया। ऑटोक्रेसी में तो नहीं है, मार्शल लॉ भी नहीं है, फेडरल प्रेसिडेंट रूल लगा ना वहाँ पर, प्रेसिडेंट रूल लगा है वहाँ पर, तो ये उसमें सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्ले टू द गैलरी का मीनिंग पूछ रहा है, प्ले टू द गैलरी का क्या मतलब है, टू सीक एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट एडवाइस लेना, टू स्पीक टू इम्प्रेस द पब्लिक, हाँ ये ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 19 का, कि भाई पब्लिक को इंप्रेस करने को बोलते हैं प्ले टू द गैलरी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन है, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। द रिसेंट पार्लियामेंट सेशन वॉज मार्क्ड बाई डैश एफर्ट्स एंड लॉन्ग सिटिंग्स,
किस चीज़ से सेशन रहा, लैकलस्टर रहा, कंसंट्रेटेड रहा, रैंडम रहा या स्लो रहा। स्लो नहीं रहा, रैंडम नहीं रहा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। कंसंट्रेटेड रहा, काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ में काम हुआ, एफर्ट्स कंसंट्रेटेड थे और लॉन्ग सिटिंग्स हुई। ऑल्दो डिबेट्स वर मोस्टली डैश सम अंडरलाइंग टेंशंस वर विजिबल। हालांकि डिबेट्स तो कैसी थी वो बताएंगे। सम अंडरलाइंग टेंशंस वर विजिबल, कुछ टेंशंस उसमें थी, हारमोनियस थी, केओटिक थी, वायलेंट थी या फिर स्कैंडलस थी। तो देखो हारमोनियस थी, यहाँ पर देखो उल्टा आ गई ना बात, ऑल्दो ये वाली बात हो गई, फिर उसके बाद सम अंडरलाइंग टेंशंस वर विजिबल, तो पहली बात तो पॉजिटिव रही होगी, बाद वाली बात को टेंशंस को निगेटिव कर दिया। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही करेक्ट मिल जाता है कि चीज़ें शुरू में डिबेट्स हारमोनियस रहीं लेकिन बाद में कुछ टेंशंस भी विजिबल थी। द वक्फ बिल इन पर्टिकुलर डैश पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन्स। वक्फ बिल क्या करता है, इग्नोर करता है, इन पर्टिकुलर इग्नोर करता है पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन्स को, डीपन करता है, हील करता है, कवर करता है। डीपन करता है, गहरा करता है, जो पर्टिकुलर में जो पॉलिटिकल फॉल्ट्स हैं हमारी लाइन में, ये वाला जो बिल है वो काफ़ी ज़्यादा गहरा करता है चीज़ों को। सम पार्टीज वोटेड, क्यों करता है, क्योंकि सम पार्टीज ने इसके अगेंस्ट वोट करा है। टू प्रोटेक्ट दियर, क्या किस टाइप के इंटरेस्ट, मेजोरिटी इंटरेस्ट, ट्राइबल, माइनॉरिटी या फिर नेशनल। अपने माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वो छोटी हैं, उनकी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके बारे में जो इंटरेस्ट है उसको, उसके लिए उन्होंने अगेंस्ट में इसका वोट करा। सी ऑप्शन करेक्ट है। डेस्पाइट पासिंग इंपॉर्टेंट लॉज को पास करने के बावजूद द गवर्नमेंट वॉज डैश अक्यूज्ड ऑफ डैश मेजोरिटेरिज्म। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कानून पास हुए, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट पर क्या आरोप है, किस चीज़ के, मेजोरिटेरिज्म। कैसे मेजोरिटेरियनिज्म, प्रिवेंटिंग, इसको प्रिवेंट करने के, रेजिस्ट करने के, प्रमोट करने के, एस्केप। देखो एस्केप तो नहीं कर रही, अगर बिल को तरीके से पास करते तब तो ठीक था, लेकिन उन्होंने अपने उस पर करा है बिना किसी पार्टीज को उसमें भरोसे में, कॉन्फिडेंस में लिए। तो क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रमोटिंग मेजोरिटेरियनिज्म, जहाँ पर मेजोरिटी का ही रूल हो जाता है। आगे पैराजंबल का क्वेश्चन बचता है, इसको भी कर लेते हैं। अरेंज करना है इसको एक कोहेरेंट पैराग्राफ में। चलिए भाई पढ़िए। द वक्फ बिल हाईलाइट करता है डीप पॉलिटिकल डिवाइड्स को। मैनी अपोजिशन पार्टीज अपोज कर रही हैं बिल को फॉर आइडियोलॉजिकल रीजंस। बीजेपी हाउएवर सिक्योर्ड सपोर्ट फ्रॉम एलीज, येट कंसर्न्स ऑफ एक्सक्लूजन्स ऑफ माइनॉरिटीज रिमेन स्ट्रॉन्ग। अब देखो येट से कभी शुरुआत होगा नहीं, द बीजेपी हाउएवर से कभी शुरुआत होगा नहीं, दो ऑप्शन तो कट गए। सी और डी जहाँ मिल जाए काट दो, सी यहाँ मिल गया, डी तो है नहीं कहीं पर भी, ठीक है। बी ऑप्शन को पढ़ो, मैनी अपोजिशन पार्टीज अपोज द बिल। द बिल कौन सा बिल भाई, किस बिल को अपोज कर रही है मैनी अपोजिशन पार्टीज, तो ये बात तो समझ में नहीं है ना, किस बिल के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया। पैराग्राफ में एक सेंटेंस चाहिए होता है हमको इंट्रोडक्शन के लिए कि भाई इस बारे में बात करेंगे, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो दा बिल का मतलब है, इसका मतलब है कि पहले कोई जिक्र आ गया होगा तो इससे शुरुआत नहीं हो सकती। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी कट गया। अब ऑप्शन बचा या तो दोनों ऑप्शन बचे ए। अब इसमें देखो आगे वाला सीक्वेंस अगर आप देख लोगे तो आपको समझ में जाएगा। पढ़ो, शुरुआत होगी ए से। द वक्फ बिल हाईलाइटेड डीप पॉलिटिकल डिवाइड्स। वक्फ बोर्ड ने क्या हाईलाइट करा है, बहुत डीप पॉलिटिकल डिवाइड्स को, ठीक है। अब इस पॉलिटिकल डिवाइड्स को हम एक्सप्लेन भी तो करेंगे कि कैसे पॉलिटिकल डिवाइड्स, कैसे, क्योंकि मैनी अपोजिशन पार्टीज ने अपोज करा है बिल को। तो यहाँ पर हमको साफ नजर आ गया पॉलिटिकल डिवाइड क्या है, कि बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज ने अपोज कर दिया बिल को कुछ आइडियोलॉजिकल रीजंस की वजह से। तो ए के बाद बी तो ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ए के बाद सी लगा दोगे, द वक्फ बिल हाईलाइटेड डीप पॉलिटिकल डिवाइड्स, और पॉलिटिकल डिवाइड्स के बारे में कुछ एक्सप्लेन ना करके सी दे दिया फिर इसने कि बीजेपी हाउएवर सिक्योर सपोर्ट। तो ये तो बहुत अलग बात होगी ना, एक तरफ तो पॉलिटिकल डिवाइड्स के बारे में बात कर दी और फिर अगले ही पल कह दिया कि बीजेपी ने हाउएवर क्या कर लिया, सिक्योर कर लिया सपोर्ट फ्रॉम एलाइज। तो ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी भी गलत है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए भाई अब आंसर की है, आंसर की नीचे दी गई है सारी, है ना, ये आप चेक कर लेना और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे, सारा कुछ पढ़ना, जितना भी कुछ है स्टार्टिंग में वो कैब है उसको पढ़ना, फिर एडिटोरियल एनालिसिस को खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करना, देन 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लगाना। 25 में से अगर 15+ मार्क्स आ रहे हैं ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ी सी तैयारी लगेगी, आप ठीक हो जाओगे, आपकी तैयारी अच्छे लेवल पर आ जाएगी। 20+ अगर स्कोर कर पा रहे हैं तो भाई साहब आप तैयारी में अच्छे हैं, आप लगातार रखिए, इसी साल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए वीडियो अगर अच्छी लगी है, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसको वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट में बताएंगे चीज़ों को कैसी चल रही हैं। ऑलराइट, चलिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।